परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। ई अपडेट में मुस्लिम और दलित एक साथ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। आप जिंदा हो, हम आपको संविधान बचाकर दिखाएंगे। वक्त के लिए साथ मिला बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान का। वक्फ संपत्ति के लिए संविधान के सहारे दलितों का समर्थन। मुस्लिम और दलित भारत की राजनीति में सत्ता में बहुत बड़ा फेरबदल लाने के लिए एकजुट होंगे। पीस लविंग सिटीजन फोरम और विभिन्न अन्य एनजीओ के सहयोग से धर्मतल्ला चलो का आह्वान किया गया है। यह मुस्लिम समुदाय अपने कौम की संपत्ति वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ खड़ा है। इसके लिए आंदोलन चलेगा, रैलियों का आयोजन होगा और विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्र सरकार को चुनौती दी जाएगी। अगर वक्फ संशोधन बिल 2024 की दिशा नहीं बदली तो मुस्लिम समुदाय अपने हक के लिए उठ खड़ा होगा। माइनॉरिटी की आवाज बनेंगे और दलित और मुस्लिम एक साथ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक वक्फ संशोधन बिल रद्द नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कामरान हुसैन चिश्ती के तत्वावधान में धर्मतल्ला चलो जनसभा का आयोजन हुआ। इस जनसभा को मौलाना, समाजसेवी और व्यापारियों का समर्थन मिला। मुख्य वक्ता सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह से उपस्थित थे। मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। मौलानाओं ने एक कदम पीछे न हटने की सलाह दी। कब्रिस्तान और मस्जिदों को बचाने के लिए वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव मंजूर नहीं है। जब तक वक्फ संशोधन बिल रद्द नहीं होगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। सैयद सरवर चिश्ती ने मुस्लिम समुदायों को अपने स्कूल बनाने के लिए भी प्रेरित किया, क्योंकि दूसरे स्कूलों में गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या अधिक है। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। भरोसा हम करना चाहते हैं। कुछ जज साहिबान इस बात किए जाते हैं कि जिससे फिर भरोसे की रोशनी कम होती है। अपनी चादर भेज रहे हैं, जैसे नाराज अजमेर पहुंच गए थे। हम तो अजमेर गए, मैंने विजिट किया, अजमेर शरीफ से लोगों से बातें की, मैंने वहाँ के सज्जाद नशीरों से बात की कि जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में केस हम लड़ेंगे। हमसे मुराद ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद कई बड़े हिस्टोरिकल फंक्शन हो चुके हैं। हमने लास्ट एक बहुत बड़ी रैली, मास रैली की 19 नवंबर को रानी राजमुनी रोड। इसमें कई लाख बंगाल से लोग आए हुए थे। उसके बाद जमीयत उलमा ने 28 को किया, फिर तृणमूल कांग्रेस ने 30 नवंबर को किया, फिर आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर 27 दिसंबर को पूरे कलकत्ता शहर के लोग जमा हो गए। इसका मतलब ये है कि भारत की जनता जागरूक है और इस काले बिल को लेकर ज्यादा दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है और ये अपने सरकार के करीब प्यार और मोहब्बत के साथ है कि हमारी सरकार हमारी साथ अन्याय कैसे कर सकती है। यह उसके विरोध में लोग जमा हो रहे हैं। मैं लोगों को सलाम करता हूं और आप भाइयों के जरिए से आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक कि ये बिल खत्म नहीं से असर पड़ता है। आज का इजलास भी संग मीर है। मैं अंदाजा करता हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस चीज को समझेंगे और समझकर इस बिल को रिजेक्ट कर पार्लियामेंट से खत्म करेंगे और वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए जो भारत के एक एक आदमी खड़े हो रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। मैंने देखा भारतीय है किसान बिल हमारे सामने नमूना है कि जब लोग जागरूक होते हैं और लोगों में जब आपस की ताकत होती है तो तानाशाह को झुकना पड़ता है। बोल रहे हैं कि ये चीप पब्लिसिटी है, तो नहीं हमारे को चिंता भी करनी चाहिए। तो हमने अपने वोट में गए तो नहीं ये चिंता अल्लाह के रसूल या अल्लाह के बरगुज़ा वली की दरगाह और रसूल के नाज़ले की है। या आले नबी औलाद अली की गरगोशा रसूल की। बल्कि हुआ तो ये कि वहाँ पे जो ये मामला गया तो हिंदुस्तान में जो आग लगी हुई थी वो ठंडी हो गई है। तो ये तो गरीबान की करम नवाजी है, तो हमको रोड पे आना पड़ेगा। उसके अलावा कोई पास नहीं होगी, पास होगी तो हम रोड हमारे पार्लियामेंट होगी तो रोड हमारा जनता की कीमत की जवाब अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया गया है, पास नहीं उसे प्रपोज किया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो उसके खिलाफ है तमाम लोग, तमाम मुसलमान। इसलिए हम लोग खिलाफ है क्योंकि वो हमारी चीज़ है, हमारी
मिल्कियत है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं ने उसे दिया था। तो जब हमारे बाप दादाओं ने दिया है तो उसे हम कंट्रोल करेंगे, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हम तो नहीं कहते कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके जो मंदिर है, हमारे सिख जो भाई हैं उनके गुरुद्वारा हैं, या हमारे क्रिश्चियन भाई के चर्च है, हमने कभी नहीं कहा कि उसको हम कंट्रोल करेंगे। वहाँ बहुत घोटाला है, हमने कभी नहीं कहा। वो उनका मैटर है, उनका शरीयत, उनका जो मैटर है वो देखेंगे, और ये हमारी इस्लामी मामला है, हम इसे देखेंगे। आरएसएस वाले, ये बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती हमारे ऊपर लादना चाह रही है, जबरदस्ती हमें बता रही है कि इसमें बहुत घोटाला है। अरे भाई क्या है, नहीं है घोटाला। बाकी जगहों में जो घोटाला है उसको कौन देखेगा? जो कई हजार करोड़ रुपया ले लेकर हिंदुस्तान से भाग गए, उस घोटाले को कौन देखेगा? उसे कौन रोकेगा? उसे तो आप रोकते नहीं, उसे तो आप लाते नहीं है। वो सब ले लेकर हिंदुस्तान को खाली कर करके चले गए। लेकिन आपको अगर नजर पड़ी तो हमारे बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है उस पर आपकी नजर है। तो आपकी इस साजिश को हम समझते हैं, और इसीलिए पूरे बंगाल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसे कबूल नहीं करेंगे। इसके खिलाफ उस वक्त तक ये लड़ते रहेंगे जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया जाता। उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जेपीसी में आज वो लोग कदम बढ़ाए हैं, तो ये हमारे हित में फैसला आए ना आए, हम लोग उनको लेकिन सपोर्ट बाहर से करेंगे। हम इस इंतजार में नहीं है कि जेपीसी वालों का फैसला हमारे हक में होगा या हमारे खिलाफ होगा। हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि जो लोग पार्लियामेंट में हैं वो लोग यहाँ से बैक ना हो, वहाँ से वो वॉकआउट। उन लोगों पर ये लाजिम है जो सेकुलर कहते हैं खुद को कि हम सेकुलर हैं, हम तमाम को लेकर चलते हैं, तो फिर उन लोगों को चाहिए कि वो उस वक्त हमारे साथ इस तरह के काम ना करें। जेपीसी वाली लड़ाई अपने कर रहे हैं, हमारी बात उन तक पहुँचे कि हम भी उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और हम कोई भी गलत फैसला को हरगिज़ नहीं माने। वो भी तो देख रहे हैं ना कि इनके अंदर आक्रोश कितना है, ये कितने बिगड़े गुस्सा हो रहे हैं, इनके अंदर वो आग है कि नहीं, ये अपनी चीज को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं, क्या इसी तरह हर बात को वो मान लेंगे। हम लोगों ने माना, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, हम लोगों ने कहा कि जो फैसला कोर्ट का आएगा हम मानेंगे, हमने माना। हमने अपनी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद होते हुए देखा है, तो अब क्या हम लोग यही हर चीज को मान लें, हर बात को मान लें? क्या बाबरी मस्जिद के पास जितनी मस्जिदें हैं इसी वक्त अमेंडमेंट बिल के मातहत में गिरती रहे और हम उसे तस्लीम करते रहे? आप अपने सांसदों को क्या वोट जो है, अगर यहाँ कोई इंसान घोटाला कर रहा है, घपला कर रहा है, तो वो भी गुनाहगार है। अब वो हम लोगों का गुनाहगार नहीं है, वो अल्लाह का गुनाहगार है, क्योंकि उसमें वो जो हमारे बाप दादाओं ने जो वक्त किया है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी उनके ऐश आराम के लिए नहीं है। उस प्रॉपर्टी से हमारे जो कमजोर लोग हैं, अंडर प्रिविलेज है, गरीब है, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी मदद होगी उस प्रॉपर्टी से। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, हम लोग उन्हें भी रोकेंगे, उन्हें भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भी उतने ही मुजरिम है। लेकिन इन चंद मुजरिमों की वजह से पूरे कौम को हम सजा दे नहीं सकते। उनसे क्या उनसे गुजारिश है कि हम मुसलमान मजबूर नहीं है, हम मजलूम लोग हैं, हम पर जुल्म पे जुल्म आए दिन हर तरह से हथकंडे इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं। तो हम लोगों की इल्तिजा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में जिस तरह से अभी तक ईमानदारी से लड़ रहे हैं, आइंदा भी आप ईमानदारी से हमारी लड़ाई लड़े, ताकि सेकुलरिज्म जो लफ्ज है ये उसकी लाज रह जाए, उसकी इज्जत रह जाए। यकीन नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान जिंदा देश के लिए, अपने दीन के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अगर आप जिंदा हो तो साबित कर दो कि आप जिंदा हैं। इंशाअल्लाह जिंदा होने के सबूत को भारत के संविधान के बचाने का वादा हम करते हैं। अगर तुम जिंदा हो तो फिर ये खुदाई कर सोना और तेल निकालनी है। हमारे देश में भी लोग खुदाई अभियान मगर यहाँ तेल और सोना नहीं निकाला जाता,
यहाँ पुरानी नफरतों को निकाला जाए। ये देश को नफरत की तरफ नहीं आपको लगाया जाता है। भारत को जहां ले जाना चाह रहे वक्त की जमीन पर नाजायज है, वक्त की जमीन वक्त की नहीं है। जिस पर हाथ रख दे वक्त बोल वो जमीन वक्त की हो जाती है। ये कॉर्पोरेशन बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर हजारों मुसलमान आज इस पर हाथ रखेंगे, कल से ये बरसों की हो जाएगी। हम तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने चंद्रबाबू नायडू साहब से कहा अगर संविधान जुट गया और वक्त का काला कानून पास हुआ तो शायद ये देश सेकुलर के महान खिलाड़ी पूरा देश ने कहा है कि अगर इन दोनों ने संविधान को बचा लिया तो भारत जिंदाबाद की जिम्मेदारी भी हमारी हाथ में भारत का झंडा लहराता रहता है। तो क्या आप लोग घरों से निकलेंगे तो जाएंगे, अगर कहीं जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन ये दिन हम किसी भी सूरत बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जुड़ाए फिर आप सबको, हमारे साथियों को, दोस्तों को, आने वाले मेहमानों की बेहतर शुक्रगुजार है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किया हुआ संविधान पास हुआ था। हम यकीन रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिजेक्ट कीजिए, कोई जेपीसी कमेटी नहीं, आप उस कानून को 100% मुसलमानों की है और रहेगी इंशाअल्लाह क़यामत। माशाअल्लाह, सबसे पहले मैं तमाम जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी और दीगर तलाबिशों ने मुझे हौसला दिया और मैं इन तमाम बातें हो रही थी। मैंने बस उस मस्जिद को मैंने साथ पर लाकर आपके अमेंडमेंट बिल 2024 हाथ कह रहा हूं, अगर ये बिल पास हो गया तो सिर्फ न्यू मार्केट नहीं, सिर्फ कलकत्ता नहीं, सिर्फ पहाड़ी बंगाल नहीं, सिर्फ किसान तहरीक करने वालों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बंगाल के सूबों से और ये शेर उनके हवाले से कि बहुत सही बात समझा रहा है तुमको। जनाब सैयद अली का हिस्सा बने हुए हैं, मैं जनाब सैयद अली हुसैन उम्मी साहब से कहूंगा तो वो आए। मेरे बचपन में मैट्रिक को थोड़ी वजन के पास होता था तो मिला के नहीं पाया जा सकती, और 95% के एडमिशन नहीं हुई थे।